नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी का नया अवतार। वीडियो में देखिए ये अनोखा अंदाज। यह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी इन दिनों कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं। सचिवालय और फाइलों से दूर सीएम धामी का यह अनोखा अंदाज हर किसी को भा रहा है। कहीं वो ग्रामीणों के बीच चक्की पीसते दिख रहे हैं तो कहीं सिलबट्टा पर चटनी पीसते। सीएम लोहाघाट में लोहा पीटते दिखे तो हरिद्वार में वो कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाते भी दिखाई दिए। पिथौरागढ़ में वो स्थानीय लोगों के साथ ऊन भी काटने पहुंचे। उत्तराखंड में फिर होगी बारिश। बर्फबारी से सफेद होगी घाटी, ठंड करेगी परेशान। फरवरी में दूसरी बार मौसम बदलने जा रहा है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 17 फरवरी को पश्चिमी हिमालय के करीब पहुंचने जा रहा है। 18 फरवरी को ये गति पकड़ेगा, जबकि 19 फरवरी को चक्रवाती परिसंचरण के शीर्ष पर रहने की संभावना है। इसी वजह से उत्तराखंड में वर्षा व हिमपात देखने को मिलेगी। ठंड में एक बार फिर वृद्धि देखने को मिल सकती है। मौसम में बदलाव से उत्तरी पहाड़ियों पर हिमपात के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में आखिरी बार बर्फबारी हुई थी। प्रदेश में वो अपनी भूमि पर पेड़ काटने का जल्द मिलेगा अधिकार। 15 प्रजातियां संरक्षित। प्रदेशवासियों को अपनी कृषि और गैर कृषि भूमि पर पेड़ों को काटने की छूट होगी। 15 प्रतिबंधित प्रजातियों को छोड़कर बाकी पेड़ों को काटने के लिए उन्हें वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन आम, अखरोट और लीची के फलदार पेड़ प्रतिबंधित प्रजाति में शामिल रहेंगे। वन मुख्यालय से भेजे गए इस प्रस्ताव को न्याय विभाग से मंजूरी मिल गई है। जल्द विधायी से मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे। दून में बजट सत्र का समर्थन करने वाले विधायकों पर होगी सख्ती। पार्टी मांगेगी जवाब। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराने का समर्थन कराने वाले कांग्रेस विधायकों से पार्टी जवाब मांगेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, बजट सत्र गैरसैंण में न करना राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान है। देहरादून में बजट सत्र कराने के लिए पत्र में हस्ताक्षर करने वाले जनप्रतिनिधियों ने शहीदों और आंदोलनकारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। डीएम ने किया निरीक्षण। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। आगामी केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस दी है। इसके तहत बृहस्पतिवार को डीएम ने अधिकारियों के साथ रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का निरीक्षण किया और हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जहां जहां हाईवे संकरा है वहां चौड़ीकरण करने को कहा। उन्होंने केदार घाटी में हाईवे पर स्थानों को चिन्हित कर पार्किंग बनाने, पार्किंग और डंपिंग जोन पर पहाड़ी शैली की हट्स बनाकर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा, ताकि यात्रियों को यहाँ अच्छे अनुभव मिले। प्रेमिका काला सच्चाया सामने, पीछा छुड़ाने के लिए की थी किशोरी की हत्या, फिर शव को लगाया ऐसे ठिकाने। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से लापता 15 वर्षीय किशोरी का शव मिलने के मामले में गुत्थी सुलझते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ में सामने आया कि निकाह का दबाव बनाने पर प्रेमी ने ही किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर हत्या की। कट्टे में भरकर शव को गंगा नहर में फेंक दिया था। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हुए जारी। तस्वीरों में देखें सभी 9 वांटेड चेहरे। हल्द्वानी हिंसा के 9 वांछित आरोपियों की पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिए हैं, जिसमें हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक, उसका बेटा समेत 9 आरोपी हैं। अब्दुल मलिक पर आरोप है कि उसने ही वनभूलपुरा में बवाल कराया और उसके लोगों ने हल्द्वानी में पथराव और आगजनी की, साथ ही लोगों को थाना जलाने के लिए उकसाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मलिक पर आरोप है कि उसने बरेली से उपद्रवियों को वनभूलपुरा भेजा। इन साक्ष्यों की तलाश पुलिस कर रही है। अब्दुल मलिक की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस ने आरोपी का नंबर सर्विलांस पर लगाया है। रेलवे स्टेशन रोड के पास प्लॉट में मिला भ्रूण, पुलिस के पहुंचने से पहले उठाकर ली गई चील। ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन रोड के पास एक प्लॉट में भ्रूण पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही भ्रूण को चील उठाकर ले गई। पुलिस भ्रूण की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही घटना के स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे लोगों ने रेलवे स्टेशन रोड, पुराना बस अड्डा रोड के समीप एक प्लॉट में भ्रूण को पड़े हुए देखा। स्थानीय निवासी एडवोकेट अमित वत्स को किसी व्यक्ति ने फोन पर भ्रूण के होने की सूचना दी, जिस पर अमित वत्स ने कोतवाली के एसएसआई उत्तम रमोला को फोन कर घटना की जानकारी दी। सेना की तैयारी कर रहे युवक पर 4 युवकों ने धारदार हथियार से किया हमला, फायर भी झोंका। सेना की तैयारी कर रहे एक युवक पर 2 बाइक पर आए 4 युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया।
युवक ने भागने का प्रयास किया तो एक युवक ने जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर झोंक दिया। युवक ने घर पहुंचकर घटना की सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 नामजद और 2 अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र स्थित थिदकी कवायतपुर निवासी परवेंद्र ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा शौर्य सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। वो रोजाना शाम को गाँव के पास ही नहर पटरी पर दौड़ लगाने जाता है। शाम को भी वो पटरी पर दौड़ लगा रहा था। इसी बीच पीछे से 2 बाइकों पर आए 4 युवकों ने उसे घेर लिया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। जल्द मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा यूसीसी विधेयक, पहले राजभवन में होगा परीक्षण। उत्तराखंड विधानसभा से पास होने के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक राजभवन पहुंच गया है। इसे जल्द मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक भी राजभवन पहुंच चुका है। उत्तराखंड विधानसभा से हाल ही में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पास किया गया था, जिसका मकसद एक ऐसा कानून बनाना है जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर लागू होगा। इसके अलावा सरकार की ओर से नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को भी मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया। सैनिक कल्याण मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे उपनलकर्मी, पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की की तस्वीरें। लंबित मांगों को लेकर बीते 4 दिन से धरने पर बैठे उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारी आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उपनलकर्मियों को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस और कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। भारी संख्या में मंत्री का आवास कूच करने पहुंचे उपनलकर्मियों को पूर्व सीएम हरीश रावत भी समर्थन देने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा, वर्ष 2021 में सरकार ने उनके मसले के निपटारे को लेकर 3 कैबिनेट मंत्रियों की एक उप समिति गठित की थी। वनभूलपुरा में काम करने से डर रही महिला, हिंसा के बाद सुरक्षा की गुहार। वनभूलपुरा में सफाई व्यवस्था को लेकर निगम प्रशासन पूरी कोशिशों में जुटा है, लेकिन सभी जगहों पर काम नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ गुरुवार को निगम सभागार में सफाई कर्मचारियों के संगठनों की बैठक में आमराय से निर्णय लिया गया कि जब तक जिम्मेदार लोग सुरक्षा की गारंटी नहीं लेंगे, काम नहीं किया जाएगा। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने कहा कि तंग गलियों में काम को लेकर डर का माहौल है, उनकी ड्यूटी उस क्षेत्र में न लगे। 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में हुए बवाल के बाद निगम के स्वच्छता कर्मचारी घायल हुए थे। उसके बाद उस क्षेत्र में सफाई को लेकर दिक्कत आ रही है। पुलिस के लिए भी चुनौती बना एआई, हाथ नहीं आ रहे साइबर ठग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आमजन के साथ पुलिस के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। प्रदेश में एआई के माध्यम से ठगी के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी ऐसे साइबर ठगों का पता लगाने में सक्षम नहीं है। अधिकतर मामलों में साइबर ठग व्हाट्सएप से ही पीड़ितों को धमकाते हैं और मोटी धनराशि ठग लेते हैं। वर्तमान में प्रदेश में वॉइस क्लोनिंग व फर्जी वीडियो के मामले सामने आए। वॉइस क्लोनिंग में साइबर अपराधी किसी भी आवाज़ क्लोन करके उसके स्वजन से बात करते हैं और उनके बेटे या रिश्तेदार के मुकदमे में फंसने की बात करके मोटी धनराशि ठग लेते हैं। देहरादून एयरपोर्ट पर अभी तक रात्रि में विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में विंटर शेड्यूल में सुबह 8 से लेकर शाम 7:30 बजे ही एयरपोर्ट पर कई शहरों के लिए फ्लाइट मुहैया है। रात में सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां ही एयरपोर्ट पर तैनात रहती हैं। फेज 2 के शुभारंभ के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट प्रशासन से कहा कि रात्रि फ्लाइट भी होनी चाहिए। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।